मेरे पास एक बहुत कॉमन सा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सीटेट की अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट होगी, किस प्रकाशन की बुक पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो सीटेट एग्ज़ाम होता है, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है, इसमें बेसिकली दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। दो पेपर होते हैं। इन्हीं दोनों पेपर में से अगर आपको कोई एक पेपर देना है तो आप एक पेपर की तैयारी करेंगे, दोनों देना है तो आपको दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपको सिर्फ पेपर फर्स्ट देना है। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होता है CDP, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बोलते हैं। दूसरा आपका लैंग्वेज का होता है, जनरली लोग हिंदी एंड इंग्लिश लेते हैं या फिर यहाँ पे संस्कृत ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका चौथा सेक्शन आता है वो आता है EVS का, और पांचवा आता है मैथमेटिक्स का। जनरली ये 5 सेक्शन होते हैं आपके पेपर फर्स्ट में। अब आपको जो तैयारी करनी है इन्हीं 5 सेक्शन की करनी है। अगर आपको सिर्फ पेपर फर्स्ट देना है, पेपर सेकंड भी देना है तो इसमें भी 4 सेक्शन हैं, जिसमें ये 3 सेक्शन कॉमन होते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, बस इतने का अंतर होता है। यहाँ पे जो EVS और मैथमेटिक्स है, ये दो लास्ट के 2 सेक्शन हैं, ये पेपर 2 में चेंज हो जाते हैं। बताते हैं अभी आगे, पहले आप पेपर फर्स्ट को समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपको तैयारी करना है तो कैसे तैयारी करना है, तो बुक के बारे में अगर हम बात करें, अगर बुक्स की बात करें तो आपके पास कुछ बेसिक ऑप्शन होते हैं जिसको लेके आप चल सकते हैं। जो सबसे पहला आपका ऑप्शन होता है वो होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब ये हो गया कि आपको एक ही बुक में ये पांचों के पांचों सेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब कंबाइन में आपको क्या करना है, जिसमें थियरी भी दिया हो उस बुक को लेना है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो PYQs पे फोकस करना है। तो PYQs से रिलेटेड आप बुक ले लीजिए या फिर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस में जो हुए हैं उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, उसको आपको पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या आ जाता है, अब मान लीजिए आपको सीटेट में पास नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, बहुत ज़्यादा नंबर ला के अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए फिर आपको कंबाइन बुक से काम आपका नहीं चलेगा, फिर आपको अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं बता देता हूँ। अब इसके लिए आपको अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है, ठीक होती है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब अरिहंत प्रकाशन की आप चाहें तो CDP भी ले सकते हैं, हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, संस्कृत मिल जाएगी, आप अलग अलग बुक भी लेके पढ़ाई कर सकते हैं। EVS के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा NCERT आप पढ़िए। यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होता है प्राइमरी लेवल का होता है, तो आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5 तक की EVS तैयार करना है, पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा बेटर आपके लिए EVS के लिए NCERT होगा, ठीक है। और जो आपका लास्ट बचा है मैथमेटिक्स, इसके लिए भी आप एक बेसिक 1 से लेके 5 तक ही पूछा जाता है, तो आप कोई भी बुक रिफ़र कर सकते हो, आप अरिहंत को ही रिफ़र कर सकते हो। इसके लिए कोई स्पेशल बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ जो कंबाइंड बुक है इसमें भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट के लिए आपको स्टार्ट के 3 सेक्शन के लिए आप अरिहंत को ले सकते हैं, EVS आप NCERT से पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स भी आप अरिहंत को ही फॉलो कर सकते हैं या फिर कंबाइंड बुक से ही पढ़ सकते हैं। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर हो गया बुक का पेपर फर्स्ट के लिए। अब समझते हैं पेपर सेकंड को। जो आपका पेपर सेकंड होता है इसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन तो जो पहले थे, CDP, लैंग्वेज में आपका एक हिंदी हो गया, दूसरा आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत हो गया, ठीक है। और जो आपका लास्ट सेक्शन है, अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस लिया है तो यहाँ पर आपका मैथ एंड साइंस रहेगा, एंड अगर आपने आर्ट लिया है, BA किया हुआ है, तो आप यहाँ से सोशल साइंस ले सकते हैं, दोस्तों। इसके लिए भी आप ये जो तीनों सेक्शन है इसके लिए सेम बुक आप प्रिफर कर सकते हो, अरिहंत वाला। और अगर आप चाहो तो इन सारे सेक्शन को तैयार करने के लिए यहाँ पर भी कंबाइंड बुक ले सकते हो, पास हो जाओगे उसको पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको
अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सेपरेट पढ़ने के लिए आप अरिहंत को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका 2 सेक्शन होता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस प्लस सोशल साइंस, तो अगर आपको मैथ एंड साइंस तैयार करना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा हाई लेवल में। तो आप चाहो तो NCERT पढ़ सकते हो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की। ठीक है, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की NCERT अच्छे से तैयार कर लेना, तो आपका ये सेक्शन अच्छा हो जाएगा। और सोशल साइंस के लिए भी अगर आप क्लास 6 से क्लास 8 तक की NCERT तैयार कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें बुक के लिए जाना चाहते हैं तो भी अरिहंत प्रकाशन की जो बुक आती है वो आपको हेल्प करेगी, आप ले सकते हैं। बट NCERT से आप तैयार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। बट ये डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बुक फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो आप चाहें तो कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं, बट CTET जैसे एग्ज़ाम के लिए कोचिंग क्लासेस की बहुत नीड नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हो पाएगा, आपका बेस बहुत कमज़ोर है, तो ही आप ले लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप खुद पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तब भी आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम के पहले आपको YouTube पर मैराथन क्लास मिल जाएंगे, उनमें से एक एक दो दो बार आप उनको देख लीजिएगा और बाकी पढ़ते रहिए, हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।